I'm Mizar and welcome back to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड यस ये मेरा सेटअप है जिसमें मैं बैठ के रीडिंग करती हूँ. आई कीप ऑल द लाइट्स ऑफ, बस छोटा सा एक लाइट ऑन रहता है विच हेल्प्स मी कॉन्सेंट्रेट. ओके, तो बात करते हैं आज के रीडिंग की. वाई एम आई शोइंग माई फेस एंड टेलिंग यू थिंग्स? बिकॉज आज का रीडिंग सबके लिए नहीं है. मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे एक रीडिंग करनी चाहिए विच टेल्स अस अबाउट ऑल द नेगेटिव फोर्सेस या फिर नेगेटिव एंटिटीज़, अगर वो हमारे आसपास हैं तो, एंड वो हमें अगर कुछ तरीके से हार्म कर रहे हैं तो हमें वो भी पता चले. एंड वी विल सीक आउट वेज कि किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बस एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि क्यों मैं आज का रीडिंग कर रही हूँ. इट्स बिकॉज बहुत टाइम ना ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ या फिर लोअर डिमेंशनल एंटिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं, हु फीड ऑन आवर सॉरोज और हु कॉज अस ट्रबल. ऐसा नहीं कि हमेशा कॉन्जरिंग की मूवीज़ की तरह सब कुछ एकदम पोल्टरगाइज्ड एक्टिविटीज़ जैसी हो, चीज़ें हिला दे या फिर स्क्रैच कर दे हमको. नहीं, हमेशा वैसी चीज़ें नहीं होती है. बहुत टाइम्स हमें तो पता भी नहीं चलता है कि हमारे आसपास कुछ नेगेटिव एंटिटी है या फिर वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑब्सेसर्स ऐसे टाइप के एंटिटीज़ होते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं. हम जहाँ जाते हैं वो जाते हैं. एंड वेन एवर वी आर अनहैप्पी, वेन एवर वी आर सैड, वेन एवर वी क्राई, दे फीड ऑन दैट एंड वही उनका खाना होता है. दे सर्वाइव ऑन दैट. बट इट्स नॉट दैट कि वो हमें बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली उनकी वजह से हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो रहा है. या फिर जब हम सौरों में जा रहे हैं, उसी काइंड ऑफ सौरों में हम घुसे रह रहे हैं एंड हमें खुद को निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है. सो वी विल जस्ट सी कि अगर कोई ऐसे टाइप के नेगेटिव एंटिटीज़ हैं आपके आसपास या फिर आपके घर में, डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर डर लग रहा है प्लीज़ डो नॉट गो अहेड विद दिस वीडियो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन. ये उन लोगों के लिए है जिन्हें क्यूरियोसिटी है या फिर जिन्हें लगता है कि हाँ शायद से मेरे आसपास कुछ ऐसा हो, या फिर एरिया वाइज या फिर वैसा कुछ हो कि यू फील कि यस यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव थिंग्स. ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये एंटिटीज़ वो लोग बस मैलेवलेंट होते हैं एंड उन्हें बस लोगों के लाइफ में ट्रबल कॉज करना होता है. तो अगर आप ऐसे हो ना जिसके दिमाग में कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, यू आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ देम, तो नो दैट कि वो भी कभी कभी होता है कि वो नेगेटिव थॉट्स किसी और चीज़ ने भेजी होती है ताकि जस्ट उन्हें खुशी मिल सके हमें ट्रबल करके. ओके, सो यस, इंट्यूटिवली अगर आपको ड्रॉन फील हो टुवर्ड्स दिस वीडियो तभी इस वीडियो को देखना, वरना देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो चलिए मैं आपको पाइल्स शो कर देती हूँ एंड उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये 3 चीज़ें रखी हैं मैंने. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. जी, तो ये फर्स्ट है क्रिस्टल, ये सेकंड है माला एंड द थर्ड वन इज़ अ वुडन बॉक्स. आपको जितना टाइम लेना है आप लेना. वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो. एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको ड्रॉन हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो लेट्स बिगिन. हेलो ग्रुप 1, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग. बट रीडिंग शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू सेंड यू प्रोटेक्शन, आई वुड लाइक टू सेंड यू लव, आई वुड लाइक टू सेंड यू लाइट. मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज. एंड जो भी नेगेटिविटी है अगर है आपके आसपास, देन आपको एंड आपके फैमिली को, आपके घर को उस हर चीज़ से प्रोटेक्शन मिले विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, विच इज़ नॉट एट योर वाइब्रेशनल लेवल. ओके, तो चलिए देखते हैं. ओके, ग्रुप 1. ग्रुप 1, आपका घर सेफ है. आपका घर डेफिनेटली सेफ है एंड उसमें कुछ भी ऐसी नेगेटिव एंटिटी नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए या फिर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो क्लेम ऑन इट एंड थैंक करो अपने इष्ट देवता को या अपने गॉड को या फिर जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स एंड ऑल. आपका वॉल बहुत ज़्यादा हाई है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट योर वॉल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है ग्रुप 1, बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन. स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं एंड आपका घर तो अच्छे से प्रोटेक्टेड है. ओके, बात बाकी आई एम फीलिंग कि जब आप बाहर जाते हो, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो रात को या फिर कहीं पे भी रात को अकेले जाते हो आफ्टर सनसेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ 12 बजे या 1 बजे, सनसेट के बाद अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो ना,
प्लीज़ प्रे करके निकलना अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिचुअल टीम से कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दो, एंड नो दैट कि यू विल बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, या फिर हो सकता है कि यू आर रियली ब्यूटिफुल और रियली हैंडसम. तो यू डू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ नॉट जस्ट पीपल, बट यू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ काइंड ऑफ एंटिटीज. दूसरे एंटिटीज का भी आप अटेंशन चुराते हो. लोगों का तो चुराते हो ही आप, बट एंटिटीज का भी चुराते हो. बट नो दैट कि कोई आपको हार्म नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद से उसे अपने लाइफ में आने नहीं दो, तो बिकॉज यू आर वेल प्रोटेक्टेड. ओके, तो जब भी कहीं पे निकलो प्रे करना, शाम को या रात को जब भी निकलो प्रे करना अपने स्पिरिचुअल टीम से. नो दैट कि अगर आपको अट्रैक्टेड फील होता है टुवर्ड्स डार्क थिंग्स, लाइक हॉरर स्टोरीज पढ़ने का आदत है आपको, या फिर मूवीज देखने का आदत है हॉरर वाले, या कॉन्स्पिरेसी थियरीज वगैरह, ये सब डार्क थीम चीज़ों के टुवर्ड्स आपको अट्रैक्शन अगर फील होता है, तो इट्स जस्ट क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप वैसे इंसान होना एंड कंटिन्यूसली आप अगर वैसी चीज़ें देखते रहो, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ. तो ऐसी चीज़ें ना, दे डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस जब हम पूरी उस नेगेटिव जोन में जाते हैं. तो मुझे सच में नहीं पता ये कैसे काम करता है या कैसे ये पॉसिबल है. आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट दैट, बट मुझे इतना पता है कि ये होता ज़रूर है. लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ टीवी एक्टर्स या डायरेक्टर्स को देखोगे कि वो लोग हॉरर मूवी का शूटिंग करते हैं एंड उनके खुद के लाइफ में नेगेटिविटी होने लगती है, बिकॉज दे आर सो मच इनटू इट. वो उस नेगेटिव जोन में घुस जाते हैं एंड दे समहाउ अट्रैक्ट द नेगेटिविटी. या फिर हॉरर मूवीज़ के राइटर्स जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बोलो, एक्टर्स बोलो, उनको हॉरर एक्सपीरियंसेस होती है. भूत के फिल्म में काम कर रहे हैं तो भूत की चीज़ें एक्सपीरियंस होती है उन्हें. आई डोंट नो हाउ दैट इज पॉसिबल, बट नो दैट कि अगर यू आर अलाइन टुवर्ड्स सच थिंग्स, या फिर आपको एसोटेरिज्म में डीप घुसना है, तो आपको अपना प्रोटेक्शन हाई करना होगा एंड आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा. एज लॉन्ग एज यू आर अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एज लॉन्ग एज आपको अट्रैक्शन नहीं है इन सब नेगेटिव चीज़ों से, एज लॉन्ग एज आपको क्यूरियोसिटी नहीं है इन सब चीज़ों में, तब तक आप टोटली प्रोटेक्टेड हो. लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, मुझे अपना प्रोफेशन या फिर अपना क्यूरियोसिटी इधर बढ़ाना है और रिसर्च करना है, ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मूवीज़ देखनी है इन सब के बारे में, तो प्लीज़ प्रे टू योर गॉड. प्रेयर्स अपने बढ़ा लो. जिस भी रिलीजन में आप हो, उस रिलीजन में किसी भी एक गॉड को या किसी भी एक फॉर्म को जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फेथ है, उनसे बोलना कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी. अपने एंसेस्टर्स से प्रोटेक्शन मांगना, अपने स्पिरिचुअल टीम से प्रोटेक्शन मांगना. एंड नो दैट कि आप जितने देर खुद को प्रोटेक्टेड रखोगे, जितने देर आप प्रे करोगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपका एक बाल भी बाका कर सके. लेट्स सी. यस, यू डू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ स्पिरिट्स आइज, क्योंकि आप में वो एक अलग करिश्मा है. तो प्लीज़ नो दैट कि हाँ, एक चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए एडवाइस आ रही है, जिनके बाल लंबे हैं, प्लीज़ खोल के मत जाना रात को, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अ सीक्रेट स्पेस. ओके, नो दैट कि यू कैन अट्रैक्ट सम थिंग्स अननोइंगली थ्रू इट. कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि दे कैन एंटर योर सोल, एंटर योर बॉडी एंड कॉज ट्रबल, ऐसा नहीं है. बट हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो कर सकते हैं, या फिर अटैच्ड हो सकते हैं वो आपसे कुछ दिनों के लिए. तो अगर इन केस आप ऐसे कोई अनहोली ग्राउंड्स में रात को जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर्स हो एंड आपको हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी लगी हुई है आपकी, यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट. एंड हॉस्पिटल ग्राउंड अनहोली ग्राउंड होता है क्योंकि वहाँ पे डेथ्स होती हैं. कहीं पे भी जहाँ पे डेथ्स होता है ज़्यादा, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा पुराना जगह है, अनइनहेबिटेड है, कोई लोग उतने नहीं रहते हैं, दोज आर अनहोली प्लेसेस, अनहोली ग्राउंड्स. तो कोई भी ऐसे अनहोली ग्राउंड में अगर आप जाओ, तो मेक श्योर कि आप परफ्यूम नहीं लगाओ एंड अपने बाल खोल के नहीं जाओ, बिकॉज वो दोनों चीज़ें, आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो चीज़ें आप करोगे तो यू विल अट्रैक्ट अ टन लॉट्स ऑफ नेगेटिव स्पिरिट्स. एंड हो सकता है कि जब आपका प्रोटेक्शन वीक हो, वो आपसे लीच ऑन कर जाए. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. बाकी अभी की देखें तो आई एम रियली फीलिंग कि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड. एंड ये जो मेथड्स मैं बोल रही हूँ वो बस ध्यान में आप रखना. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. आई एम फीलिंग कि
चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि यू विल एवर बी अफेक्टेड बाय सच एंटिटीज, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपका खुद का स्पिरिचुअल जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वो आप तक आंच नहीं आने देता है। प्लस आप अगर साथ में प्रे भी करोगे साथ में तो और भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। आई एम फीलिंग कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल टीम को किसी और को भी प्रोटेक्ट करने बोलोगे ना, फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड को लग रहा है कि कुछ खराब हो रहा है उसके साथ एंड ऑल, या फिर आपके पेरेंट्स को या फिर किसी को, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बाई चांस अगर लगे तो यू कैन प्रे टू देम कि प्लीज इस पर्सन को प्रोटेक्शन दो, इस पर्सन को ठीक से रखो एंड नो दैट कि उनके ऊपर भी अगर किसी नेगेटिव एंटिटी का असर है तो वो भी हट जाएगा। सो इज दैट is what I'm getting for you guys. अगर रीडिंग अच्छा लगा हो, रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, then do consider subscribing to my channel. and अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट इन टू योर रीडिंग, गेट इन टू योर रीडिंग, मैं आपको प्रोटेक्शन भेजना चाहती हूँ कि इफ़ देर इज़ एनी थिंग that does not resonate with you, which is not at your vibrational level, which is unwanted, तो गॉड आपको उससे प्रोटेक्ट करे, आपका ऑरा एंड आपका घर एंड आप जहाँ पे भी रहते हो, दैट इज प्रोटेक्टेड नाउ। आई एम सेंडिंग यू प्रोटेक्शन वाइब्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा नेगेटिव या फिर लोअर डिमेंशनल एंटिटी है कि नहीं जो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो। ग्रुप 2, लेट्स सी। Okay, yes, there are. I'm feeling कि आपके दुख पे फीड करने वाले एंटिटीज हैं। लेट मी सी कि वो एक है या ज़्यादा है, कितने हार्मफुल हैं या फिर हार्मफुल नहीं है, बस ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। Let's see. Okay. What I'm feeling guys, group 2, कि yes आपके आसपास स्पिरिट्स हैं बट वो हार्मलेस हैं, वो आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट द थिंग इज कि वो बहुत ज़्यादा लोनली है। हो सकता है कि उनका मुझे मैक्सिमम लोगों का 2 फील हो रहा है या फिर 1 फील हो रहा है। ऑब्वियसली सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग तो चेंज भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों का 2 या 1 ही फील हो रहा है। आई एम फीलिंग कि ये जो एंटिटी है ना, वो उनका या तो अनटाइमली डेथ हो गया था या फिर उनके जो डिजायर्स थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं, जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू क्रॉस ओवर। तो ये कोई मैलेवलेंट स्पिरिट नहीं है, ये कोई नेगेटिव एंटिटी दूसरे रेल्म के लोअर बीइंग्स नहीं है, ये ह्यूमन सोल है। मुझे फील हो रहा है ये ह्यूमन सोल है जो कि जिनका डेथ हो गया एंड दे वर नॉट एबल टू क्रॉस एंड काइंड ऑफ वो जब आपको देखते हैं ना, उन्हें खुशी महसूस होती है। वो आपका कुछ खराब नहीं करना चाहते हैं, दे जस्ट वॉच यू एट टाइम्स। आई एम फीलिंग कि कभी कभी दे ऑल्सो फील प्राउड ऑफ यू, दे फील कनेक्टेड टू यू एंड वो मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि दे इवन प्रोटेक्ट यू एट टाइम्स। यस, दे डू प्रोटेक्ट यू एट टाइम्स। हो सकता है कि ये कोई एंसेस्टर भी हो। यस, ये कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं, दादाजी दादी, नाना जी नानी जी, कोई बुआ या अंकल जिनका अनटाइमली डेथ हो गया हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। या लिटरली कोई एंसेस्टर भी, पर दादाजी, पर नानी जी। ओके, सो यस, दे हैव प्रोटेक्टेड यू एट टाइम्स। अगर आपका कभी एक्सीडेंट होने वाला था या फिर घर में ही कुछ ऐसे होता है ना, कुछ घटनाएं होने वाली थी एंड वो नहीं हुई, खराब घटनाएं होने वाली थी, मे बी यू फेल एंड आपका पैर टूटते टूटते बचा, या फिर ऐसे कुछ दुर्घटनाएं अगर होने वाली थी एंड वो नहीं हुई, नो दैट कि उनका प्रोटेक्शन आप पे आया। ओके, दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड। बट एक बात आपको बता दूं कि क्योंकि ये
क्रॉस्ड ओवर स्पिरिट नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट गाइड जैसे नहीं है आपके साथ, बट जस्ट एक सोल है जो कि हायर रेल्स में क्रॉस नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो प्लीज इनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। क्योंकि ये दे ऑलरेडी फील अटैच टू यू, दे लव यू, दे केयर अबाउट यू, आप एंड आपकी फैमिली, दे केयर अबाउट देम ऑल, एंड काइंड ऑफ फील करते हैं कि लाइक उनके लाइफ में और कुछ नहीं है, बस आप लोग हो। तो दे फील कि आप लोग का प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी है, या फिर आप लोग की खुशी उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर वो आप लोग की तरफ से भी कम्युनिकेशन फील करेंगे ना कि हाँ आपने कम्युनिकेट किया, दे विल गेट मोर अटैच टू यू, एंड वो उनके लिए भी खराब होगा, आपके लिए भी खराब होगा। क्योंकि सो लॉन्ग एज ये दूर से हैं, तब दूर से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जितना ये अटैच्ड आपसे फील करेंगे क्योंकि आपने इनको रेसिप्रोकेट किया, तो नो दैट कि वो अनहेल्दी अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन में चेंज हो सकता है। जो चला गया उनको जाने दो, बट वो जा नहीं रहे हैं, है ना। एंड 500 या 100 साल या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ऐसे स्पिरिट्स अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव स्पिरिट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो सबको देखते हैं आते हुए, सबको देखते हैं लाइफ जीते हुए, एंड सब निकल जाते हैं। ओके, कभी ना कभी वो आपका भी डेथ देखेंगे, तो दिल फील कि अरे आप तो क्रॉस कर गए, आप तो अभी खुश हो हायर रंग्स में जाके, लेकिन वो वहीं पे स्टक हैं जहां पे वो 100 साल या फिर 2 साल या 50 साल पहले थे। ओके, तो दैट ब्रिंग्स बिटरनेस इनटू देम। तो नो दैट कि आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना है, उनको वो जहां है जाने दो। अगर कुछ ऐसी रिचुअल्स हैं जिनसे उनकी मुक्ति हो सके तो ट्राई करना वो भी कराने का, अगर मन करे तो, सो दैट उनको भी शांति मिले। मुझे कुछ कुछ लोगों का ये पड़ोसी भी फील हो रहा है कि ये पड़ोसी हो सकता है मे बी। ओके, तो ट्राई नॉट टू कॉन्टैक्ट विद देम। ये आपको किसी भी तरीके से खराब नहीं कर रहे हैं, एंड करेंगे भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट बिटर, दे आर जस्ट सैड। वो बस सैड है। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। लेट मी ड्रॉ वन मोर कार्ड। वो समहाउ गुड लक लाते हैं आपके लिए। आई डोंट नो हाउ, बट दे ब्रिंग इन गुड लक, या फिर वो चीजें ऐसे अलाइन कर देते हैं आपके लिए कि आपको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाहर जाने वाले हो एंड आपको नहीं पता कि बारिश होगी, एंड सिंस ही इज अ स्पिरिट या फिर शी, सिंस वो स्पिरिट है, तो उन्हें पता चल जाती है कि हाँ ये चीज होने वाला है एंड आप भीग जाओगे, तो वो आपके दिमाग में थॉट डालते हैं कि छतरी लेकर जा, छाता लेकर जाओ, एंड आप छाता लेके निकलते हो, एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। ओके, तो आई एम फीलिंग कि छोटी छोटी चीजों में दे गिव यू गुड लक, या फिर अलाइन थिंग्स इन अ वे कि आपको बेनिफिट होता है, एंड वो करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज दे रियली लाइक यू, दे रियली लाइक योर फैमिली। तो वो अपने तरफ से सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मेरा भी कुछ वजूद है, मैं, ये अच्छे लोग हैं, मैं इनको हेल्प कर रहा हूं, उस चीज के लिए वो आपकी हेल्प भी करते हैं। आई फील बैड फॉर देम। आई होप उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, रेस्ट, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड, योर हाउस इज़ प्रोटेक्टेड, एंड नो दैट कि ये भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपके स्पिरिचुअल टीम तो आपको प्रोटेक्शन देती ही है, बट ये पर्सन भी, ये सोल भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, बिकॉज दे रियली लव यू एंड योर फैमिली। तो कुछ भी अगर नेगेटिव स्पिरिट्स आपके पास आना भी चाहे ना, वो इनको भगा देंगे।
Yes, so I guess that is it for today group 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do subscribe to my channel. And अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, please share this video with them. And thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो लेट्स सी कि आपके आसपास कोई एंटिटीज़ है कि नहीं हु आर अफेक्टिंग यू, एंड बाकी और भी जो मैसेजेस चैनल हो पाती है. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं आपको प्रोटेक्शन भेजना चाहूँगी. मे यू एंड योर ऑरा, योर हाउस होल्ड, योर लव्ड वंस बी प्रोटेक्टेड ऑफ एवरीथिंग दैट्स नेगेटिव एंड दैट डज नॉट बिलोंग टू यू और विथ यू. So I'm sending you protective vibes. I'm sending your house, I'm sending your loved ones protective vibes. आप सब protected रहोगे. So yes, let's begin. चलिए देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे negative entities हैं कि नहीं who affect you. Group 3. Okay. ग्रुप 3, आई डू फील कि आपका जो एरिया है, आप जहाँ पे अभी रह रहे हो, या फिर मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपका घर भी हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कहाँ पे रहते हो? घर पे रहते हो या फिर हॉस्टल में, या फिर कहाँ पे जहाँ पे आपको खुद भी थोड़ी सी नेगेटिविटी या फिर डर फील हुई हो. ऐसा जो जगह, या तो वो आपका घर हो सकता है, फिर अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल भी हो सकता है. बट अ प्लेस जहाँ पे आप रहे हो या रहते हो एंड थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी फील हुआ है, आई एम फीलिंग कि हाँ वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी है. इट्स नॉट दैट कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या फिर उसने आपको बहुत ज़्यादा खराब किया है, वैसा नहीं है. डिमोनिक एंटिटीज़, मैंने स्टार्टिंग ही बोला था कि आई एम नॉट चैनलिंग देम. ये रीडिंग उस चीज़ के लिए नहीं है. मैंने पहले एक रीडिंग किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे फील हुई थी. वो वीडियो भी शायद मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ. तो नो दैट कि ये जो भी एंटिटीज़ हैं ये सब आत्माएं हैं, बोल सकते हैं, ह्यूमन हैं, नॉन ह्यूमन नहीं है. एंड हाँ, आसपास घूमते रहते हैं या फिर उस जगह पे रहते हैं वो. अगर आपको कभी कभी कुछ कुछ फील हुआ है, नो दैट कि यस इट वॉज योर इंट्यूशन, आपको सच में फील हुआ था कि कोई चीज़ है, वो आपका वहम नहीं था. थोड़े से नेगेटिव है मैं बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फुल्ली पॉजिटिव है. थोड़े से नेगेटिव हैं एंड जब उनका मूड खराब होता है दे डू अफेक्ट यू इन सम वे. या तो डिस्टर्बेंसेस कुछ क्रिएट करते हैं चीज़ें हिला के, या फिर अचानक से नींद खोल देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे डर लग सकता है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि साइड से कुछ गुजरा, कुछ फैंटम नॉइजेस, अचानक से कुछ हल्की सी आवाज़ आना लेकिन पता नहीं चलना कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है. कभी कुछ स्मेल आ जाना हल्का सा. तो दे डिमांड अटेंशन, वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं कभी कभी जब उनका मूड खराब होता है, या फिर जस्ट बोर होते हैं. तो इसीलिए तब ये सब थोड़े से कियोसिस क्रिएट करते हैं. सटल, ज़्यादा हैवी नहीं कि पूरा बेड का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, सोफा हिला दिया, उतना नहीं होता है मोस्टली मुझे जितना फील हो रहा है. बट येस, दे डू हैव अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन टू देम. वो अच्छे नहीं हैं. आई नो दैट कि अगर देखो कोई भी नेगेटिव स्पेस में अगर हम रहे तो उसका ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर वो हमारे लाइफ पे कुछ ना कुछ तरीके से हमको इफेक्ट करता है. तो इनकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि आपके आपके या फिर आपके लव्ड वंस के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ ही रहा है. हो सकता है कि कुछ के फाइनेंसेस बिगड़े हों, किसी का बिजनेस उतना नहीं चल रहा हो, झगड़े चलते हो छोटे मोटे घर में, या फिर हेल्थ इश्यूज छोटी मोटी कुछ ना कुछ चलती रहती है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ओके, तो नो दैट कि इनके इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ ना कुछ लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा, या फिर शायद से मे भी काफ़ी सारा हिस्सा ही गड़बड़ चलता हो. एंड नो मैटर कुछ भी उपाय क्यों ना करो, या फिर कुछ भी रेमेडीज क्यों ना करो, कितना भी पूजा क्यों ना करो, वो उतना ठीक नहीं हो पाता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो या फिर जितना चाहते हो. एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्पेस. पूरा स्पेस ही नेगेटिव है. देखो, भगवान को पूजा करना या फिर डेली प्रे करना, आप जिस भी फेथ में बिलीफ रखते हो,
दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आप अगर बोलो कि मैं सिमेट्री में जाके पूजा करूंगा एंड आई फील कि आई एम 100% प्रोटेक्टेड एंड मुझे कोई छू भी नहीं सकता है एंड मेरे साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। दैट्स बिकॉज द वाइब, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एरिया मैटर्स। एंड इस एनर्जी की वजह से वो जो आप जिस भी एरिया में रहते हो उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिस वजह से नेगेटिविटीज़ अपने आप से आने लगती है ना। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग विथ यू, आई एम फीलिंग। कुछ कुछ को बॉडी में ऐसे टैप भी फील हुआ होगा, नींद खुलती होगी एंड लगता होगा कि अरे किसी ने छुआ मेरे पैर को या फिर छुआ मेरे हाथ को। कुछ कुछ लोगों को, नॉट ऑल, कुछ कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा। या फिर बेचैनी सी लगी रहती होगी कभी कभी आपको, या एंग्जाइटी आता होगा। नो दैट कि इट इज देयर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग यू, मैनिपुलेटिंग योर माइंड। दे वोंट हार्म यू फिजिकली मोस्टली। अभी फिलहाल की एनर्जीज तो ऐसी हैं कि दे विल नॉट हार्म यू फिजिकली, कि फेंक दिया, स्लिप करा दिया, नहीं। अभी की एनर्जीज तो ऐसी नहीं है। बट आई एम फीलिंग कि यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, कि हाँ अभी ठीक है तो फ्यूचर में भी ठीक रहेगा। वी कैन नॉट से कि 5 साल बाद इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत अलग तरीके से रन करता है उनके रेल में एंड हमारे रेल में। तो मे बी जो हमारे लिए सिर्फ 5 साल है या 2 साल है, वो उनके लिए शायद से 10 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, है ना। तो टाइम हमारे लिए स्लो चलता है, उनके लिए बहुत फास्ट चलता है। तो वो आने वाले टाइम में कितने नेगेटिव हो जाए, कितने बिटर हो जाए, कि आपसे बदला निकालने की कोशिश करे या फिर आपको ऐसे ही बिना मतलब का ट्रबल करने की कोशिश करे, वी कैन नॉट से दैट। व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज दोस्तों, कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर रेंटेड हाउस में रहते हो, देन प्लीज चेंज दैट प्लेस, क्योंकि ये आपसे अटैच्ड नहीं है, ये उस प्लेस से अटैच्ड है। तो आप जैसे ही वहां से मूव आउट करोगे, उनकी वो आपको बॉदर करना ही बंद कर देंगे। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आप जी रहे हो या फिर नहीं जी रहे हो। दे वोंट केयर अबाउट यू एट ऑल। बट अनटिल एंड अनलेस आप उनके स्पेस में हो, वो कभी ना कभी आपको ट्रबल कर सकते हैं, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। एंड अगर उस स्पेस से मूव नहीं कर सकते हो, देन कुछ ना कुछ कराओ कि उनका इफेक्ट आप पे न रहे, आपके एंड आपके फाइनेंसेस पे, आपके लव्ड वंस पे न रहे। आई एम फीलिंग कि आपसे ज्यादा ये किसी और को इफेक्ट करते हैं घर पे, जिनका ऑरा ज्यादा वीक है। आपका ऑरा उतना वीक नहीं है, इसलिए शायद से उतना नहीं इफेक्ट कर पाते हैं। बट देयर इज समवन इन योर हाउस, या फिर अगर हॉस्टल में रहते हो देन मे बी कोई हॉस्टल मेट या फ्लैट मेट या वैसा कोई है जिसको ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मुझे फील हो रहा है मेंटली एंड इमोशनली वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं इनसे। तो हो सकता है कि अदे होगी कि उनको अपने लाइफ में ट्रबल्स ही लगे कि मेरी तो ट्रबल ठीक ही नहीं हो रही है, या फिर उनको डिप्रेस्ड फील हो या फिर ट्रबल्ड फील हो, चिंताएं सताती रहे। ओके, तो आई एम फीलिंग कि मेंटली एंड इमोशनली वो डिसबैलेंस लाते हैं, उस दूसरे पर्सन को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स होती हैं जिसके थ्रू ऐसे नेगेटिव एंटिटीज को वी कैन कीप देम एट बे। उनके हरकत को हम स्टॉप कर सकते हैं थोड़े देर के लिए। ओके, तो ऐसे अगर वो घर चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो ऐसे पूजा को या फिर ऐसे रिचुअल्स को, प्योरिफिकेशन रिचुअल्स को आप बीच बीच में करना। मैं बोलूँगी कि ये जो नेगेटिव एंटिटी है, इसका पावर, अगर सोचो आपने आज कोई वैसा रिचुअल कराया, फिर से 3 महीने बाद दे विल स्टार्ट गेनिंग पावर अगेन। कुछ कुछ लोगों का मुझे 3 महीने फील हो रहा है, कुछ कुछ का आई एम फीलिंग कि 4 से 6 महीने के बीच। तो हर 3 महीने में या फिर हर 4 to 6 मंथ्स के बीच वैसे प्योरिफिकेशन रिचुअल्स आप कराना। जैसे हिंदूज का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, संकट मोचन का पूजा होता है। हनुमान जी के पूजा, वो संकट मोचन पूजा ही बोलते हैं ना उसको तो, या पंचमुखी हनुमान का पूजा करना। आई एम सो सॉरी, मुझे उतना ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, बट आई डू नो कि ऐसी पूजाएं होती है। सत्यनारायण की पूजा भी कराते हैं लोग। क्रिश्चियंस में आई सीन की पैस्टर आके ब्लेस करते हैं हाउस को,
या फिर फादर आके ब्लेस करते हैं होली वाटर छिड़क के एंड अलग अलग रिचुअल्स करके। तो जो भी ऐसे हैं रिचुअल्स, प्लीज़ वो सब कराओ। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे या फिर जहाँ पे रहते हो पॉसिबल नहीं है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकलो, क्योंकि आपका ग्रोथ काफ़ी रुका हुआ है, आपकी स्टैग्नेंसी बनी हुई है बिकॉज ऑफ देयर ऑरा। तो लाइफ का एक हिस्सा या फिर एक से ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे ग्रोथ नहीं है या फिर स्टैग्नेंसी नहीं है, सॉरी स्टैग्नेंसी है। जैसे लव लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आपको खुद ही फील होता होगा। सो येस, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ग्रुप 3। एंड सॉरी, मैं कुछ और मैसेजेस भी निकालती हूँ कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखोगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल आप लेके रख सकते हो, डेली सॉल्ट बाथ कर सकते हो, तब जाके उसका इफेक्ट आप पर से काफ़ी मिनिमम हो जाएगा। आस्क फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड नो दैट कि उनका प्रोटेक्शन आप तक ज़रूर आएगा। अगर आपके कोई गुरु हैं या फिर कोई ऐसे इष्ट देवता से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि गुरु से प्रोटेक्शन मांगो या फिर स्पिरिट गाइड से प्रोटेक्शन मांगो, बिकॉज दे आर पर्सनली मेड फॉर अस। तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं हमारी बातें, क्योंकि वही उनका पर्पस है, वन ऑफ द पर्पसेस है कि वो हमको प्रोटेक्शन दे, हम जो चाहे उस चीज़ को वो पूरा करे। तो आस्क हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर स्पिरिचुअल टीम। अगर कोई गुरु है तो उनसे प्रोटेक्शन मांगो एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।